Assalamu alaikum. Today's our topic is electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम सेल बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। किस किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? डीएनए के मॉलिक्यूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आरएनए के मॉलिक्यूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, डीएनए को एक मुख्तलिफ़ टाइप्स के डीएनए को सेपरेट करने के लिए, मुख्तलिफ़ टाइप के आरएनए और मुख्तलिफ़ टाइप की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली और उन पे मौजूद इलेक्ट्रिकल चार्ज के अकॉर्डिंगली अलग करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम ये जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अलग करेंगे, ये कैसे सेपरेट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से इन पे जो मौजूद चार्ज होगा उसके थ्रू ये अपने अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और साइज़ के लिहाज से ये फिर सेपरेट होते चले जाएंगे। जिसका साइज़ छोटा होगा वो नीचे रह जाएगा, जिसका साइज़ बड़ा होगा वो इतना सेपरेट नहीं हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू जिस डीएनए के फ्रेगमेंट्स का या आरएनए के फ्रेगमेंट्स का या प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स का अगर साइज़ जो है वो बड़ा है तो वो इतना ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू जिनके छोटे साइज़ के फ्रेगमेंट्स हैं। अब ये एक जो टेक्निक है ये एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड समझाने के लिहाज से तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं उसमें हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक हम चैम्बर ले लेंगे और क्योंकि उस चैम्बर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हम उस चैम्बर का नाम रख देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस टेक्निक इज़ फेमिलियर विद द नेम ऑफ जेल electrophoresis because the charged molecules of different size move through a gel made up of a compound acrylamide. This movement of charged molecules occur when an electric current is passed across. इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं डीएनए के, आरएनए के और प्रोटीन के, वो जो मूव करते हैं वो एक जेल में मूव करते हैं। जेल हम मीडियम प्रोवाइड करेंगे और वो जेल जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्रेलेमाइड जेल यूज़ होता है ज़्यादातर। एग्रोस जेल भी यूज़ होता है, एक्रेलेमाइड जेल भी यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स के डीएनए, अगर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिस टाइप के इसमें पोर्स बनेंगे, एक्रेलेमाइड में अलग टाइप के पोर्स बनते हैं, बड़े बनते हैं, छोटे बनते हैं। एग्रोज में बड़े टाइप के बनते हैं, छोटे टाइप के बनते हैं। इसके अकॉर्डिंगली जिस भी हम ये देखेंगे कि हमारा जो पार्टिकल का साइज़ है वो कितना बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्रेलेमाइड भी जेल यूज़ की जाती है और एक्रोज जेल भी यूज़ की जाती है। इनमें पोर्स बन जाते हैं, उन पोर्स के ज़रिए फिर ये देखें अगर पोर बनता है और वो पोर इतना सफिशिएंट, इतना बड़ा नहीं है कि उसमें से पास हो सके, तो फिर वो जेल किसी काम की नहीं है। तो जेल भी वही लेंगे जिसमें उसी साइज़ का पोर बने जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करा सके। दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स अगर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास अक्रॉस इट, ये मूवमेंट कब होती है इस जेल के अंदर? जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। द जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स। जो जेल है हमारे पास वो उसकी नेचर होती है परमिएबल। उसका जो बेस है वो परमिएबल है, वो हर चीज़ को अलाउ कर सकता है। थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन ट्रैवल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास अक्रॉस इट। परमिएबल का मतलब क्या है कि जेल जो है वो परमिएबल है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, और ये आसानी से अपने अंदर से उन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ होने देती है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाया जाता है। द जेल इज सस्पेंडेड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एंड इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जेल जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर सस्पेंड की जाती है और सस्पेंड करवाने के बाद उसको दो तरफ से
अब देखें यहाँ पे ये जेल है एग्रोस जेल, यहाँ पे तो लिखी हुई थी ना, यहाँ पे एक्रेलेमाइड लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एग्रोस जेल। अब ये एग्रोस जेल है, ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये जो एनोड हैं और ये जो कैथोड है, इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर वॉल भी यहाँ पे मौजूद है और सैंपल भी मौजूद है। अब यहाँ पे साथ ही यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ इसी बुक में, मैं आपको दूसरी बुक अभी समझा देती हूँ। यहाँ पे इस जेल का ताल्लुक़ रखा जाता है बफर सॉल्यूशन से, इस जेल का ताल्लुक़ रखा जाता है, कनेक्शन रखा जाता है, साथ में यहाँ पे बफर सॉल्यूशन मौजूद होता है, जो इस बफर सॉल्यूशन की मदद से ये जो जेल है इसकी जो पीएच है वो मेंटेन रहती है। ये बफर सॉल्यूशन इस जेल की पीएच को चेंज होने नहीं देता, इसलिए चेंज नहीं होने देता क्योंकि अगर डीएनए जो है वो इस जेल में वो पीएच मौजूद नहीं है जो डीएनए जिसमें मूव अच्छी तरह से कर सके, तो फिर डीएनए मूव नहीं करेगा, आरएनए मूव नहीं करेगा, प्रोटीन मूव नहीं करेंगे, अमाइनो एसिड्स मूव नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे पीएच को मेंटेन करने के लिए इस जेल की ऐसा ना हो कि एसिडिक हो जाए बहुत ज़्यादा, ऐसा ना हो कि बेसिक हो जाए। जो भी मीडियम हमें दरकार है, हमें वो मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे एसिडिक दरकार है तो बफर सॉल्यूशन रखें। अगर हमने एसिडिक यहाँ पे जेल को हमने इस तरह से रखा है कि यहाँ पे पीएच हमने उसकी कुछ मेंटेन करके रखी हुई है, तो फिर यहाँ पे बफर सॉल्यूशन से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। The gel is suspended in an electrolytic solution and it is placed between two electrodes. At one end, the gel has positive electrodes, positively charged, and the other end has a negative electrodes, negatively charged. एक एंड से ये पावर सप्लाई है, यहाँ पे इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को, जेल को हम एनोड है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड है नेगेटिव चार्ज। इसके बाद द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स। अब ये जब मूव करने शुरू होंगे चार्ज मॉलिक्यूल, ये सैंपल है यहाँ पे। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू होंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली, तो इसको हम कहेंगे माइग्रेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की। दे माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। अगर डीएनए है यहाँ पे, तो डीएनए जो है वो अगर डीएनए को हमने अलग करना है तो डीएनए के मुख्तलिफ सैंपल यहाँ पे रख देंगे, तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अ मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड smaller molecules migrates more quickly through the pores of gel and travel faster than large molecules। यही वाली बात कि मैंने क्या बताया था कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी तेज़ी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट स्पीशीज़ नीचे रह गई और जो लो मॉलिक्यूलर वेट एनालाइट्स ऊपर है। ये कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ पे डीएनए, अगर हम कह रहे हैं कि ये डीएनए यूज़ हो रहा है, तो फिर डीएनए अपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे जिस डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट या साइज़ छोटा होगा वो तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाएगा और जिसका बड़ा होगा वो नीचे ही रह जाएगा। अब ये तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इसकी इस बात समझनी है कि ये प्रोसेस होता क्यों है। देखिए, मैं बार बार बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हम समझें डीएनए को अलग कर। अभी फ़िलहाल आपने डीएनए की सीक्वेंसिंग का नाम सुना होगा। ये हुआ होगा कि किसी के मर्डर, कोई किसी घर में कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया तो डीएनए करवाया। तो कैसे डीएनए करवाए समझें कि देखें, अगर मैं आपको समझाऊं कि मर्डर हुआ है कहीं पे, अब ये जो मर्डर हुआ है इसमें जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे उस जगह पे 4 लोग थे, 1 2 3 4। अब
इनमें से 4 जो लोग हैं, इनमें से एक जो है वो किलर है, और बाकी के जो 3 हैं वो सस्पेक्ट्स हैं। उन पे शक, चारों पे ही शक है, लेकिन इनमें से प्रॉबेबली एक जो है वो उसने कत्ल किया। देखें, एक जगह पे वारदात होती है, जैसे मैं आपको समझाऊँ, एक जगह पे वारदात हुई है। यहाँ पे कोई बंदा है, तो यहाँ पे पुलिस आती है तो 4 लोग मौजूद हैं। चारों ने तो नहीं किया कत्ल, लेकिन किसी एक ने कत्ल किया है, लेकिन चारों पे शक है। तो अब क्या कराया जाएगा? डीएनए कराया जाएगा। अब डीएनए कैसे करवाया जाएगा? सबके ब्लड सैंपल ले लिए जाएंगे। अब यहाँ पे सबके ब्लड सैंपल ले लिए। अब साथ ही रहते कि जहाँ पे कोई भी वारदात हुई है वहाँ पे जिसने भी मर्डर किया है, पिस्तौल है या खंजर से किया है या गला दबा के किया है, तो वहाँ से जब नमूने हासिल किए जाते हैं तो उसमें डीएनए जो है, या सलाइवा है, थूक मिल गया, या कोई बाल मिल गए, कोई हेयर मिल गया, सलाइवा मिल गया, ब्लड मिल गया, क्लोथ्स भी होते हैं, उनके ऊपर भी सेल जो है वो जो हमारी एपिडर्मिस जो वो हो रही होती है, तो वो होते हैं उसके ऊपर। तो ये जो हेयर, सलाइवा, ब्लड और क्लोथ मिले हैं, इसमें जो डीएनए है वो डिफरेंट डीएनए है। जिसका मर्डर हुआ है इसके डीएनए से, तो ये इसका सलाइवा नहीं है। उन्होंने देखा मैच करके कि क्या ये इसी का सलाइवा तो नहीं है, ये इसी के हेयर तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, क्लोथ नहीं है, तो वो इसके नहीं निकले, वो किसी और बंदे के हैं। तो जब वो किसी और बंदे के हैं